बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त कुछ इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और एक जानिब तो भारत अपने राफेल तैयारे पाकिस्तान की सरहदों के करीब ले आया है, तो दूसरी जानिब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पहले जो कुछ भारत में होता आया है, एन वही स्क्रिप्ट इस वक्त वहां पर शुरू हो चुका है। जबकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अफवाज ने 10 भारतीय मोरों को किस तरह से उड़ा के रख दिया है, और इस वक्त क्यों ये वक्त आ चुका है और क्यों इस वक्त जरूरत है कि पाकिस्तान की अफवाज मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की सरहदों पर अब तवज्जो दें, क्योंकि शायद अब हालात संगीनी की जानिब बढ़ें। क्योंकि एक जानिब तो ये सारी खबरें हैं, वहीं दूसरी जानिब चाइना और पाकिस्तान की बड़े पैमाने पर जंगी मशकें भी शुरू हो चुकी हैं। तो ये जो डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपके सामने सारी कार्रवाइयां रखूंगा कि पाकिस्तान की सरजमीन पर किस तरह से दो मुख्तलिफ ऑपरेशंस में गुमनाम हीरोज ने 10 भारतीय मोरों को ठिकाने लगा दिया है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब सूरत हाल बड़ी अहम और मामलात फैसला कुन मराहिल की जानिब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि न्यूट्रल्स को बॉर्डर पर फुल फ्लैज तवज्जो देना होगी। और इसी तरह से दुश्मन अगर कोई एडवेंचर करता है तो उसके एडवेंचर को उसी तरह से मिस एडवेंचर में बदलना होगा। और अब अपनी पूरी तवज्जो का रुख बॉर्डर्स की जानिब पाकिस्तान की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जो कि रियल कोर टास्क है, उस पर करनी होगी। और इस वक्त इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा जरूरत तगड़ी क़यादत की पड़ चुकी है, जिसके पीछे पूरी नेशन खड़ी हो। और ये बात इंपोर्टेड के बस की तो है नहीं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान में हुकूमत लीडरशिप जिसको पूरी कौम यकजा होकर मान ले मौजूद नहीं है। कौम इन्हें मानने को तैयार नहीं है और ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जिनमें कौमी यकजहती और कौमी इत्तेहाद की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि इस वक्त इंडियन प्रॉक्सीज के साथ तबले जंग बज चुका है। और पाकिस्तान के अंदर भी जो एक टीटीपी के हवाले से बात थी कि सीज फायर हो चुका है, तो इस वक्त इत्तलाआत यही है कि सिर्फ टीटीपी नहीं है, और भी मुख्तलिफ गिरोह हैं और उनके बहुत सारों के भारत के साथ राब्ते हैं और वो एक्टिव भी हैं पाकिस्तान के कबायली अजला के अंदर, वजीरिस्तान के अंदर, पाक अफगान बॉर्डर के जो एरियाज हैं वहां पर वो अपने आप को फिर से कहीं इस पूरे सीज फायर एग्रीमेंट की आड़ में रीग्रुप या फिर रीऑर्गेनाइज ना कर लें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी चैलेंज के हवाले से एक बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल की गई है। और इंटरनेशनल एजेंसीज, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं दुनिया भर की, जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी चाहती हैं, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए, ये बदअमनी उनके लिए बहुत जरूरी है, तो उन्हें भी एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। और शुमाली वजीरिस्तान के अंदर दो कार्रवाइयां पहले मैं आपके सामने रख देता हूं कि पाकिस्तान फोर्सेस ने कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। और इस सारे के सारे मामले के अंदर इन 4 दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद हुआ है और दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। जबकि अब इत्तलाआत ये आ रही हैं कि दत्ता खेल में एक ऑपरेशन हुआ है और उस ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जबकि फायरिंग के तबादले में एक जवान ने जामे शहादत नोश किया है। ये जवान इस कौम का फख्र है, इस कौम का मान है। और पॉलिटिकली चाहे जो मर्जी हो जाए, ये सरहदों पर जान देने वाला आपका और मेरा सरमाया है, जो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, जो दहशतगर्दी और हमारे दरमियान अपना सीना करते हैं कि इस पर गोली आएगी, हमारी कौम की तरफ कोई भी मैली आंख से ना देखे। इन्हें पूरी कौम सैल्यूट करती है। इन्हें पाकिस्तान का हर शहरी अपनी सियासी वाबस्तगी से मुबर्रा होकर इन सब के पीछे खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। तो इन दहशतगर्दों को वासले जहन्नुम किया गया है। और जो हमारा जवान शहीद हुआ है, मैं उसका नाम भी लेना चाहूंगा, लांस नायक इस्लामुद्दीन। इनका ताल्लुक जिला खैबर से है और इनकी उम्र 34 साल थी। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब भारत हो कैसे सकता है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम, लीडरशिप के फुकदान का फायदा ना उठाए। देखें अभिनंदन के मामले में क्या हुआ था।
फौज ने अपना महाज संभाला था और यकजा किसने किया था, कौम को ये किसने कहा था और पूरी दुनिया को इस कौम के बिहाफ पर किसने कहा था कि हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं बल्कि रिटेलिएट करेंगे। उस वक्त मिलिट्री लीडरशिप का एक पेज पर होना और पूरी कौम का भी उसी पेज पर होना बड़ा जरूरी था, और वो मोराल होता है, वो जज्बा होता है। क्या इस वक्त शहबाज शरीफ ये कर पाएगा, बिलावल ये कर पाएगा अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई? और अब भारत इसी चीज का फायदा उठाएगा। तो इत्तलाआत ये हैं कि मकबूजा वादी के अंदर, कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन की तरफ से एक झड़प हुई है और भारत की जो अफवाज का क्वार्टर है उसके करीब हमला हुआ है जिसमें 3 भारतीय फौजी मारे गए हैं। ये एक झड़प हुई है और एक नया तरीका, एक नया मॉडल इन्होंने अपनाया है जो कि बहुत ही दहाइयों में पहली मर्तबा इसका मॉडल, इस तरह का मॉडल आया है जिससे वो हथियार इस तरह लेकर चलते हैं कि जो पहचाना नहीं जा सकता, और वो इनके कैंट्स के जो एरियाज हैं जो फौज के, उनके करीब पहुंच जाते हैं। और अब इत्तलाआत यही हैं कि भारत की तरफ से, और ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह के इवेंट्स को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के साथ कोई एडवेंचर करना, दरअंदाजी करना, ये सब भारत की रविश पहले से ही रही है। अब इत्तलाआत ये हैं कि एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट्स जिनमें राफेल भी हैं और SU-30M के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी ऑपरेट हुए हैं, और लेह का जो इनका एयरबेस है जो कि पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, और ये दीगर एयरबेसेस जो वहां पर हैं वहां से इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी फ्लाइंग्स बहुत तेज हो चुकी हैं। दूसरी जानिब अगर चीन की बात की जाए तो पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स ने भी अपने डिफेंस नेटवर्क को और अपने फाइटर जेट्स की एक्सरसाइज को मजीद बढ़ा दिया है। तो ये एक चीज बड़ी अहम है। जबकि दूसरी जानिब आपको ये चीज इस वक्त समझना होगी कि इस वक्त एक मजबूत आर्मी और एक ऐसी आर्मी जिसका सियासी किरदार बिल्कुल खत्म हो और सबको नजर भी आए, एक ऐसी आर्मी पाकिस्तान के लिए जरूरी है। ये हमारी फौज के लिए बहुत जरूरी है। नैरेटिव बहुत जरूरी है और फेक नैरेटिव नहीं बन सकता। जब रियल ग्राउंड पर चीजें ठीक होंगी नैरेटिव ऑटोमेटिकली बन जाएगा, और इस पर एक दिन नहीं लगेगा, वक्त लगेगा। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के दुश्मन तगड़े हैं, तो हमें एक तगड़ी फौज की भी जरूरत है जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, और ये बड़ा अहम है। और इस चीज पर सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं बल्कि ये सब कुछ होता हुआ भी हमें नजर आना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब चीन और पाकिस्तान ने जंगी मशकें इस वक्त शुरू कर दी हैं और इन चीजों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान और चाइना ने सी गार्डियन 2, ये इन मशकों का कोड नेम है, तो ये मशकें इस वक्त शुरू कर दी हैं और इसमें दोनों ममालिक की बहरिया है जो नेवीज हैं, इन्होंने ये 4 दिन की जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज शुरू की हैं। और इस सब के अंदर मैं भारतीय मीडिया को देख रहा था, वो इस पर बहुत ज्यादा रो रहे हैं और वो इस पर ये कह रहे हैं कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान और चीन कुछ करने जा रहे हैं। तो ये एक नैरेटिव वहां भारत में बनाया जा रहा है। पाकिस्तान का भारत के साथ जब मामला आता है, जब पाकिस्तान का कोई दुश्मन चाहे इधर से या दूसरे बॉर्डर से जो अफगानिस्तान का है वहां से दहशतगर्दी की लहर और यहाँ से कोई फॉल्स फ्लैग एडवेंचर की कोशिश करे, इन दोनों चीजों के अंदर मजा चखाने के लिए, इनके एडवेंचर को मिस एडवेंचर में बदलने के लिए ये तमाम तर चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो नाजरीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।